My dear student, in previous video we learned about Windows 7 and also learned more on Windows 7. In this we learn Windows Media Player, that how can it work, and also learn how to copy music video from CD to our computer and how to copy data to CD in our computer. So we are moving forward in this chapter and now going to learn about display two windows on the same time. Means how can we display two window इन सेम टाइम, मतलब एक सेम समय में हम दो विंडो या दो से ज़्यादा विंडोज कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, वो यहाँ पर सीखने जा रहे हैं. इन विंडोज 7 यू कैन डिस्प्ले टू विंडोज एट द सेम टाइम. फॉर दिस फॉलो द स्टेप गिवन. उसके लिए कुछ स्टेप यहाँ पर दिया हुआ है जिसको हम फॉलो करेंगे. ओपन एमएस वर्ड. एमएस वर्ड मैंने ओपन कर लिया है. प्रोग्राम वन आफ्टर अनदर द एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, देन एमएस वर्ड. मतलब वन आफ्टर अनदर मतलब एक के बाद एक एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल हमने ओपन कर लिया है. अभी मैं आपको दिखाता हूँ फुल साइज में. दिस इज एक्सेल एंड दिस इज एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एंड दिस वन इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द टास्क बार. टास्क बार के ब्लैंक एरिया पर हम कहीं भी क्लिक करेंगे. फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू क्लिक ऑन शो विंडो साइड बाय साइड. अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए शो विंडो साइड बाय साइड का ऑप्शन आ रहा है. जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक साथ हमारे कितने डिस्प्ले दिख रहे हैं? 1 2 3. मैंने बात करी थी सिर्फ 2 डिस्प्ले दिखने की. तो अभी हम क्या करेंगे, इस डिस्प्ले को जैसे कि मैं क्या करता हूं, अभी इसको कट करता हूं. उसके बाद इनको कट करता हूं. यहां गया सर्च में, सर्च किया यहां से वर्ड, अगेन सर्च किया एक्सेल. दोनों ओपन हो गए. मिनिमाइज किया, ब्लैंक पे गया, यहां पर जाकर क्लिक किया मैंने ओपन साइड बाय साइड, सो विंडोज साइड बाय साइड. ठीक है, अभी गया यहां पर सो विंडोज साइड बाय साइड. सो दिस इज हैपेंड. We are seeing here two windows side by side. Okay, this one is MS Word and this one is MS Excel. So this is explained here. In this chapter. So now we are moving forward. By this process we can open two windows is in a same time. You will find that both the windows will get display side by side. और हमने देखा कि दोनों विंडोज किस तरीके से डिस्प्ले पे साइड बाय साइड दिख रहे थे. एक्सप्लोरिंग पिक्चर्स, किस तरीके से पिक्चर को एक्सप्लोर करते हैं. डिजिटल फोटोज, इमेज एंड फोटोग्राफिक्स फाइल कैन बी स्टोर्ड इन पिक्चर फोल्डर. मतलब डिजिटल फोटोज एंड इमेज ग्राफिक्स एंड ग्राफिक्स फाइल्स, ये सब कहाँ स्टोर होते हैं? पिक्चर फोल्डर में. फोल्डर्स फॉलो द स्टेप गिवन बिलो. अब इस स्टेप को हम फॉलो करते हैं. टू ओपन द फोल्डर क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड सेलेक्ट पिक्चर ऑप्शन फ्रॉम द राइट पैन. अब यहाँ पे सीधा क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखते हैं सर्च ऑप्शन, यहाँ पर जाएंगे
photos. So this one is, yeah, this one goes open. So by this we can open this one, and right when the picture folder will be display. By default the picture can be seen as thumbnails in the picture library. अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ किस तरीके से. ये है हमारा सिस्टम, यहाँ पर आ गए हम दिस पीसी के अंदर हमारा ये दिख रहा है पिक्चर फोल्डर. इसको ओपन किए, इसमें जितने पिक्चर्स हैं वो हमें शो होंगे. And then moving forward, so by default image we got in window, that is this one. Various buttons such as organize, share, with slideshow, burn and new folder are present on the bar above the thumbnail. अब इसमें क्या होगा कि ये सारे चीज़ें ऑप्शंस प्रेजेंट रहेंगे. अभी मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ. यस, अब आपको ये सारे थंबनेल दिखेंगे. क्या दिख रहे हैं? अब जैसे कि मैंने ओपन कर लिया कि मुझे ये फोल्डर की सारी फोटोज देखनी है, यहाँ पर क्लिक किया. ठीक है, ओपन हो जाएंगे. यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट हो गए. व्यू में गए, यहाँ से प्रीवियस पैन डिटेल्स, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाएंगे. हमें शेयर करने का ऑप्शन है तो शेयर कर सकते हैं. होम बटन पे हमें जो जो चीज़ें हैं अवेलेबल, डिलीट करने का, मूव करने का, न्यू फोल्डर क्रिएट करने का, जो जो चीज़ें वहाँ पर बताई गई हैं वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हमें मिल जाती हैं. पिक्चर कैन आल्सो बी सीन एज आइकन ऑफ डिफरेंट साइज in the pictures folder और folders customize as a picture folder, और फोल्डर को कस्टमाइज कर सकते हैं हम पिक्चर फोल्डर के रूप में. Click the drop down arrow display near the change your view button. So we have to be click where change your view button. View. Okay, so this one is change view. And next, on the bar above thumbnail, in order to preview, select any picture and double click on it. और उसमें क्या करना है, हमें किसी भी पिक्चर को सेलेक्ट करके उस पर डबल क्लिक करना है. यू विल सी मोर बटन एट द बटन ऑफ द पिक्चर. तो हम क्या देखेंगे कि बहुत सारे बटन्स दिखेंगे हमें पिक्चर्स के ऊपर. जैसे कि मैंने क्या किया, ये सेलेक्ट किया, इसको ओपन कर लिया, तो हमें यहाँ पे अदर्स ऑप्शंस दिखने लग गए. फाइल में प्रिंट करने के लिए, ईमेल करने के लिए, बर्न करने के लिए, मतलब डिस्क में डालने के लिए. ठीक है, अभी आपको नहीं दिख रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ. देखिए, इमेज ओपन करने के बाद इस तरीके से अदर ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं. नेक्स्ट क्या कहते हैं, यू विल सी सम बटन एट द बॉटम ऑफ द picture. These button will help you in making picture views such as viewing next or preview image clockwise और anti clockwise rotation. अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या कह रहे हैं. ये बटन्स दिख रहे हैं, बटन्स के ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको. ठीक है, इससे क्या होगा, साइज इंक्रीज डिक्रीज होगी. ये है जूम और स्मॉल करने के लिए. ये बैक साइड जो इमेजेस हैं उसको प्रीव्यू करेगा. ये जो उसके फ्रंट में जो इमेजेस हैं उसके बाद ये नेक्स्ट इमेजेस को शो करेगा. ये क्या है, इमेज को रोटेट करेगा. ये भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है. और ये यहाँ से हम इसको डिलीट कर सकते हैं. रिडक्शन ऑफ इमेज, play slideshow option can also be used on
यूज टू रन पिक्चर इन एन ऑटो मोड। अब हम उसको क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं किसको, प्ले करने के लिए ऑटो मोड स्लाइड बटन। So when we click on this, it's started slide like this. Okay. Next, disk cleanup। अब डिस्क को कैसे क्लीन अप करते हैं? The disk cleanup tools should be used to create space on the hard disk by searching for file that can be deleted। मतलब वह फाइल सर्च करने के लिए जो डिलीटेड हो गया है, हम डिस्क में कैसे डिस्क को कैसे क्लीन अप कर सकते हैं। इट रिमूव्स द टेम्पोररी इंटरनल एंड डाउनलोड प्रोग्राम्स फाइल्स। ये क्या करता है, रिमूव करता है टेम्पोररी इंटरनल एंड डाउनलोड प्रोग्राम्स फाइल, मतलब जो डाउनलोड फाइल होते हैं या जो टेम्पोररी फाइल होते हैं, टेम्प फाइल होते हैं। क्लीन्स द रिसाइकल बिन फाइल एंड अदर आइटम्स दैट आर नॉट इन यूज। और क्लीन करता है किसको, रिसाइकल बिन को और अदर आइटम जो कि यूज के लिए नहीं है, जो यूज में नहीं है। टू स्टार्ट द डिस्क क्लीनअप फॉलो द सेटअप गिवन बिलो। अब नीचे कुछ ये सेटअप दिया हुआ है जिसके आधार पर हम कर सकते हैं। क्लिक ऑन स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एक्सेस सिस्टम टूल्स डिस्क क्लीनअप। अब हम क्या करते हैं, उतना नहीं करते हुए सर सीधे रन पे जाते हैं। यहाँ पे सर्च करते हैं डिस्क क्लीनअप। ओके, यहाँ से ऑल प्रोग्राम्स एक्सेस सिस्टम टूल्स एंड डिस्क क्लीनअप। So just now no any disk is available here, that's why this option is not showing. Okay, a dialog box will appear asking you to select the drive। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको ड्राइव को सेलेक्ट करना होगा कि कौन सी ड्राइव, सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, एफ ड्राइव, मतलब आपकी जो भी ड्राइव होगी। ठीक है, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक लिस्ट निकलेगा जिसमें हमारे सारे जितने भी पार्टीशंस हैं ड्राइव सी डी ई एफ वो सारे शो करेंगे। डाउन एरो एंड सेलेक्ट द ड्राइव दैट इज टू बी क्लीन एंड देन क्लिक ओके। जो डिस्क ड्राइव हमें सेलेक्ट करनी है उस पर हम क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। द यूटिलिटी विल शो द अननेसेसरी फाइल्स दैट कैन बी डिलीटेड। जो अननेसेसरी फाइल है उसको डिलीट करने के लिए वो शो करेगा। क्लिक ओके आफ्टर सेलेक्टिंग द फाइल दैट यू वांट टू रिमूव। और उस फाइल को हम सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे तो वो फाइल्स क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर मोर अबाउट विंडोज 7 कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।